शाहजेब, आज इमरान खान ने यह कहा है कि मैं इदारों को कहता हूं, चाहे अदालत हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, कि अपने हुदूद में रह के काम करें, अपने दायरे में रहें, जो आईनी जिम्मेदारी उसको पूरा करें। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इदारों को ये सोचने की जरूरत है कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब है, इलेक्शन ना करवाए तो अगर खुदा ना खास्ता मुल्क दिवालिया हो जाता है तो मुल्क के टुकड़े हो सकते हैं। उन्होंने रशिया की, सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल भी दी इसमें। तो आपको लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं, ये इनकमिंग चीफ को जो नई एस्टैब्लिशमेंट है उसको कन्वे हो रही है? क्या वो भी इस तरफ लेके जाएंगे मामलात के इलेक्शन करवाने की जरूरत है मुल्क में? खान साहब, जाहिर है इससे ज्यादा तजाद किसी एक तकरीर में हो नहीं सकता जो खान साहब का है। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिराई नहीं थी तो रोक तो सकते थे, बचा तो सकते थे, फिर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अपने आईनी दायरे में रहकर इदारे काम करें, और फिर वो मिसालें दे रहे होते हैं। और जाहिर है खान साहब अपने इंटरव्यूज में और तकारीर में जो मिसालें दे रहे हैं शहजाद, कि अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तो एक कीमत होगी, हमारे न्यूक्लियर असासे खतरे में होंगे, इन लोगों को तो लाया ही इसलिए गया है, ये सारे के सारे मामलात हो जाए और हम कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जो जितने भी माजी के मामला थे उसमें से खान साहब का कोई ताल्लुक है नहीं किसी भी चीज से जिसका वो इल्जाम दूसरी जमातों पर लगा रहे होते हैं। वो न्यूक्लियर असासों का इल्जाम लगाते हैं, पीपल्स पार्टी बानी है भुट्टो साहब, और नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये धमाके किए थे। वो खारजा पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज होने का इल्जाम लगाते हैं। पूरा का पूरा सीपैक नून लीग के दौर में हुआ, पावर प्लांट्स लगे, एलएनजी के प्लांट्स लगे, एलएनजी का नेटवर्क पूरा बिछा, फिर पाकिस्तान में सड़कों का नेटवर्क बिछा, पाकिस्तान की डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी थी। खान साहब के दौर में तो सीपैक पर काम नहीं हुआ, खान साहब के दौर में तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट तक नहीं लगा। तो खान साहब जो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये चीजें रोल बैक ये लोग करा देंगे, खान साहब का उसमें कोई भी क्रेडिट नहीं है। ये किया ही इन जमातों ने है जिसको रिवर्स करने का इल्जाम खान साहब इन पर लगा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो कंट्राडिक्शन है शहजाद, कि वो चाहते भी हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके हक में मुदाखलत करे और फिर साथ में एक जमहूरी लीडर के तौर पर भी अपने आप को पेश करना चाहते हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि लाजमी है कि जब खान साहब प्रेशर ग्रुप के तौर पर एक्ट करते हैं ना शहजाद, कि एस्टैब्लिशमेंट आपके राइट साइड पर खड़ी हो। जब राइट साइड पर खड़ी हो तो अगर मुल्क का वजीर आजम का है कि बैनुल अक़वामी बरादरी कह रही है कि हमें जो दहशतगर्दी के नेटवर्क है उन पर क्रैकडाउन करना है, तो डॉन लीक्स होता है, दहशतगर्द जेल में नहीं जाते हैं, मुल्क का वजीर आजम अपनी बेटी के साथ जेल में जाता है। मगर जब खान साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सेम पेज पर होते हैं, तो फिर आप फैटेफ की ग्रे लिस्ट से निकलते हैं और दहशतगर्द जो होते हैं वही जेल में जाते हैं। तो खान साहब ने देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पर खड़े होके क्या हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ, और खान साहब राइट साइड पर खड़े थे तो क्या हुआ। अब खान साहब नहीं है और खान साहब के साथ उस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया, जुडिशरी सब चीजें मैनेज करने के लिए नहीं है। तो एक प्रेशर ग्रुप वाली टैक्टिक चलेगी नहीं कि एक ही तकरीर में आप इतनी कंट्राडिक्शन दें कि उनसे कहें आप आइन और कानून के तहत काम करें, फिर ये भी चाहें कि वो इस हुकूमत को गिरा दें और इलेक्शन की राह हमवार कर दें।